आय हाय, ये मंद मंद मीठी सी प्यारी सी मुस्कान आपकी, चाहे आप कितना भी छुपाए पर आपका हाले दिल बयां कर ही देती है। हाय, गुड इवनिंग, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त निशा, जो आपके लिए लेकर आई है शो बुक वर्ड, जिसका आप तहे दिल से इंतजार करते हैं। और आज की कहानी इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर, जो हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे, उसको आगे सुनने के लिए आई नो अब बहुत बेकरार हैं। ये कहानी है अलीशा की। अलीशा, वो अलीशा जो मेरे मन में है, आपके मन में है, हर एक लड़की के मन में है। वो अलीशा जो 12th क्लियर करके मुंबई के ड्रीम शहर में जा चुकी है। वो अलीशा जिसको उसके सपनों के राजकुमार की तलाश है। वो अलीशा जो पैम्पर होना चाहती है, स्पेशल फील करना चाहती है। वो अलीशा जिसे उसका प्यार आकाश के रूप में मिल भी गया है। पर अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सपना उसने सजाया है, क्या ये सच होगा? क्या ये आकाश सच में उसके सपनों का राजकुमार है, या उसे भी आपकी तरह 3-4 लोगों से गुजरना पड़ेगा अपने सपनों के राजकुमार तक पहुंचने के लिए? खैर, अब हम इस कहानी को आगे जानेंगे, पर चलिए उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एंड आफ्टर दिस ब्रेक आई विल कंटिन्यू विद द नॉवेल इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। वेलकम बैक टू द शो बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आपकी दोस्त निशा के साथ, जो आपके लिए लेकर आई है नॉवेल इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। ये कहानी है अलीशा की। अलीशा जो कि कोलकाता में रहती थी, 12th पास करके मुंबई के ड्रीम शहर में आ गई है ग्रेजुएशन करने के लिए। यहाँ पर वो एक फैमिली फ्रेंड तमन्ना कपूर के साथ रह रही है। तमन्ना कपूर जो काफी रिजर्व नेचर की है, जो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक वर्कहॉलिक है। वो गैलेक्सी हाउस में काम करती है, वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर है। उसके अंडर है एक लड़का दीप, जिसे वो चाहती है, बट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना ये सबके बस की बात नहीं। इसी तरह तमन्ना भी वो नहीं कर पा रही। पर दीप को कहीं ना कहीं अंदाजा है तमन्ना की फीलिंग्स का, इसलिए वो तमन्ना को अवॉइड करता है। पर मैनेजर है भाई, इतना अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं, इसलिए सुनना तो पड़ता है, उसके साथ काम तो करना पड़ता है। बट हाँ, अपनी तरफ से किसी भी चीज की कोई पहल नहीं करता। उसके जो स्माइल्स, उसके जो इशारे उसे मिलते हैं, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है। इधर अलीशा जब तमन्ना के साथ डिस्को थिक में गई, तो वहाँ उसे एक लड़का मिला, आकाश उसे देखते ही एक ही नजर में जिसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अब ये आकाश अलीशा को दिल से चाहने लगा है। खैर, दोनों ने BBM पेन्स एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद बातें, चैटिंग, फोन कॉल्स सब शुरू हो गया। अब आकाश ने एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अलीशा को प्रपोज भी कर दिया, और अलीशा को लग रहा है कि उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया है, जैसे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई है, जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सिर्फ प्यार प्यार और प्यार, और कुछ भी नहीं सूझ रहा उसे। और इधर आकाश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आकाश जो कि जॉब करता है, करियर ओरिएंटेड है, बट अलीशा को देखने के बाद और कुछ उसके लिए मैटर नहीं कर रहा। ये दोनों अब एक अलग दुनिया में, एक सपनों की दुनिया में हैं, जहाँ प्यार है, खुशियाँ हैं, गाने हैं, मस्ती है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब देखना ये है कि इन लोगों की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है। आज तमन्ना को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसे कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी थी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की। वो कंप्यूटर पर काम कर रही थी।
तभी एक फोन बजा। ये फोन था मिस्टर दलाल का। मिस्टर दलाल जिनके घर में अलीशा और तमन्ना रह रही थी रेंट पर। अब मिस्टर दलाल ने तमन्ना को कॉल करके कहा कि वो अपना घर रेनोवेट कराना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि 1 महीने के लिए तमन्ना कहीं और शिफ्ट हो जाए और फिर उन्हें अपने गांव जाना है, इसलिए ये रेनोवेशन जल्दी ही शुरू करना होगा। तो अगर हो सके तो तमन्ना अगले दिन तक घर खाली कर दे। तमन्ना ये सुनकर परेशान हुई। पर अंकल, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं वैसे भी ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, इतनी जल्दी घर कैसे खाली कर पाऊंगी। मिस्टर दलाल, बेटा मैं तुम्हें टाइम तो दे देता, पर मुझे गांव पहुंचना है जल्दी, इसलिए मुझे ये काम कल ही शुरू कराना होगा। हो सके तो प्लीज बेटा घर को खाली कर दो, और अगर तुम चाहो तो पूरा सामान खाली मत करो, जरूरी सामान लेकर 1 महीने के लिए कहीं शिफ्ट हो जाओ और बाकी सामान वहीं रहने दो। 1 महीने बाद तुम वापस आ सकती हो। तमन्ना ने कहा, ठीक है अंकल, मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं कल शाम तक घर खाली कर दूंगी। तो वो सोचने लगी कि अलीशा जो अभी अभी शिफ्ट हुई है वो क्या सोचेगी अगर मैं उसे कहूँ कि घर खाली करना है, बट स्टिल बताना तो पड़ेगा। तो तमन्ना ने अलीशा को फोन लगाया, पर अलीशा का फोन आउट ऑफ रीच था। तो तमन्ना ने कहा ठीक है, बाद में बता दूंगी। और तमन्ना के बहुत सारे कुलीग्स रेंटल हाउसेस में रहते थे, तो उसने सोचा मैं किसी भी कुलीग के पास 1 महीने के लिए शिफ्ट हो जाऊंगी, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचते सोचते वो कैफेटेरिया में पहुंच गई। अब दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। काउंटर पर पहुंची और ऑर्डर देना ही ध्यान नहीं रहा, वहाँ पर पागलों की तरह से खड़ी रही। तभी पीछे से दीप आया और उसने तमन्ना के कंधे पर हाथ रखा। हेलो मैम, क्या हुआ? और तब तमन्ना को रियलाइज हुआ कि वो कैफेटेरिया में है। उसने कहा एक मैगी और एक ऑरेंज जूस। तो कैफेटेरिया वाले बंदे ने कहा ओके मैम, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और दीप को देखकर तमन्ना के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने दीप को एक ओवर फ्रेंडली सी स्माइल दी और उसके साथ टेबल पर ज्वाइन करने को कहा। दीप जो बहुत कॉन्शियस था, कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल गया। उसके बाद अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया, पता है आज भी उसने मुझे एक ओवर फ्रेंडली स्माइल दी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इधर मेरी टीम की एक लड़की का भी बॉस के साथ कुछ चल रहा है, सब लोग उसी के बारे में बातें बना रहे हैं और उसे बिना मतलब के बिना कुछ किए ही अप्रेजल्स मिल रहे हैं। अगर मैं भी तमन्ना को यूज करना चाहूँ तो अप्रेजल्स के लिए यूज कर सकता हूँ, बट मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मैं सीधे रास्ते से प्रमोशन पाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इस तरह किसी को यूज नहीं करना चाहता। तो दीप के दोस्त ने कहा ये सिचुएशन तो बहुत ट्रिकी है, डोंट एवर बी इनफॉर्मल विद हर, इट माइट गिव अ रॉन्ग सिग्नल। बट हाँ, कभी कभी एक स्माइल देने में कुछ नहीं जाता, सीनियर है बॉस, इतना तो कर ही सकते हैं। तो दीप ने कहा ठीक है, अब फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। दीप एक बहुत ही गुड लुकिंग और समझदार लड़का था। वो करियर ओरिएंटेड था और साथ साथ उसे एथिक्स को फॉलो करना भी पसंद था। गलत तरीके से अप्रेजल्स लेना, बॉस की चापलूसी करना, ये सब उसकी फितरत में नहीं था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि सब कुछ सीधे तरीके से हो। ऑफिस में पॉलिटिक्स लाना ये उसके बिल्कुल खिलाफ था। बट आजकल के टाइम में बिना पॉलिटिक्स के कुछ नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। खैर, दीप की पॉलिसीज वो बिल्कुल क्लियर थी। उसको अपनी फैमिली के लिए सोचना था, अपनी करियर के लिए सोचना था और साथ साथ अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए भी सोचना था। बट वो फ्यूचर वाइफ ऑफिस से ना बना, ऑफिस से तो वो फ्यूचर वाइफ कभी भी नहीं होनी चाहिए। Tamanna was talking to one of her teammates on the phone. Hey, do you have the backup files of our project? I told you to save. How can you be so stupid? How can you be so careless? I told you all to save the files. Come on, check up who has the files. I'm still in the office and the system has crashed. तमन्ना, जिसका कंप्यूटर क्रैश हो गया था और उसे वो प्रोजेक्ट फाइल्स बहुत इमीडिएटली चाहिए थी। अगर उसे वो प्रोजेक्ट फाइल्स ना मिलती तो हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाता। अब तमन्ना बहुत परेशान थी।
क्या करे क्या ना करे। साथ साथ उसने टेक्नीशियन को तो फोन कर दिया था, बट फाइल्स तो उसे चाहिए ही थी। तभी उसका फोन बजा और ये फोन दीप का था। दीप ने कहा कि मैम, मुझे एक कुलीग ने बताया है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल्स चाहिए। आई हैव देम, मैंने उन्हें पहले से सेव करके रखा है। इफ यू वांट तो आई कैन कम इन ऑफिस एंड गिव यू दोज फाइल्स। उस टाइम ऑलरेडी ही 8 बज चुके थे, बट तमन्ना उसको वो फाइल्स बहुत जरूरी चाहिए थी। तो उसने दीप से कहा कि आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू विल कम नाउ एंड गिव मी द फाइल्स। तो दीप ने कहा मैम नो वरीज, आई विल कम एंड गिव यू द फाइल्स। और दीप 1 घंटे के बाद ऑफिस में पहुंच गया वो पेन ड्राइव लेकर। और वहां पहुंचकर उसने कहा सॉरी मैम, जब मुझे पता चला तो मैं घर पहुंच चुका था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लगा। तो तमन्ना ने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और टेक्नीशियन जो कंप्यूटर ठीक कर रहा था उसने कहा कि आप लोग कल अच्छे से तो सोए थे ना, क्योंकि आज आपकी पूरी रात यहीं पर जाने वाली है। अभी मुझे सिस्टम को ठीक करने में 2-3 घंटे तो कम से कम लगेंगे। तो तमन्ना ने दीप की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो? अब दीप कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि एक तो तमन्ना सीनियर, ऊपर से अकेली लड़की, ऑफिस में अकेले रहना वो भी ठीक नहीं, ऐसे उसको छोड़कर भी नहीं जा सकता था। तो उसे वहाँ पर रुकना ही पड़ा। दीप के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था knowing the feelings of Tamanna and all, but he had to do this for his job in order to impress his seniors in a positive manner. He had to do it. इस तरह वो एक हेल्दी तरीके से अप्रेजल्स पा सकता था, सीनियर्स को इम्प्रेस कर सकता था, और फिर एक अच्छा इंसान होने के नाते वो रात को तमन्ना को इस तरह ऑफिस में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। तो वो वहाँ पर रुक गया। और तमन्ना बहुत खुश थी कि उसे दीप के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, चाहे वो ऑफिस में काम के बहाने ही क्यों ना हो। She was very excited to spend the whole night with Deep, even though they are working on some project. But still, she would be with Deep. She would try to convey her feelings to him. She would try to impress him even more. She would try to make him like her even more. She took it as an opportunity to come closer to Deep. So they both sat and they were talking when the technician was working to repair the computer. अब ये दोनों वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे तो तमन्ना ने कहा, दीप, I really appreciate this effort of yours. आज तुमने मेरी जॉब ही बचा ली। अगर आज ये फाइल्स मुझे ना मिलती तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता, और फिर इस गलती के लिए कंपनी मुझे बाहर का दरवाजा जरूर दिखा देती। तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी जाने से बच गई। I really appreciate this. I'm really very thankful to you. दीप, इट्स ओके मैम, इट वॉज माई ड्यूटी। मुझे अपना काम तो करना ही था, और आपने कहा था कि ये फाइल्स हमें सेव करनी चाहिए, तो मैंने सेव करके रखी थी। अब आपको इनकी जरूरत थी तो ऑब्वियसली मुझे वो आपको देनी ही थी, तो इसमें मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं। तमन्ना, स्टिल यार दीप, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी टेंशन मेरी दूर की है। आई रियली अप्रिशिएट यू। और हाँ, मेरे दोस्त मुझे टेमी कहकर बुलाते हैं, तुम चाहो तो तुम भी मुझे टेमी बुला सकते हो। इनफैक्ट तुम मुझे टेमी ही बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। दीप घबरा रहा था कि ये कन्वर्सेशन कुछ अलग मोड़ ले रही है, तो उसने कहा ओके मैम नहीं टेमी, ओके टैमी। बट मैम थोड़ा मुश्किल होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई नहीं, अब से तुम मुझे टेमी ही बुलाना। ओके टैमी। और फिर तमन्ना ने उसे रिमाइंड किया कि कल उनके ऑफिस की एक पार्टी है। तो दीप, तुम पार्टी में पहुंच रहे हो ना? दीप, यस मैम, आई विल बी देयर इन द पार्टी। दीप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी टेक्नीशियन आया और उसने बताया कि कंप्यूटर ठीक हो गया है, अब ये दोनों चाहे तो कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। और टेक्नीशियन के जाने के बाद ऑफिस में सिर्फ दीप और तमन्ना थे। ये बात तमन्ना के लिए जितनी एक्साइटिंग थी उतनी ही दीप के लिए अनकंफर्टेबल, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने काम पर पूरी तरह कंसंट्रेट करना शुरू किया ताकि काम जल्दी जल्दी खत्म हो और वो यहाँ से निकल पाए। और तमन्ना सोच रही थी कि ये रात कभी भी खत्म ना हो,
वो दीप के साथ जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, इसलिए वो काम को धीरे करने की कोशिश कर रही थी। बट 2-3 घंटे के अंदर इन दोनों का काम जैसे तैसे खत्म हो गया। उसके बाद गेटकीपर ने उनके लिए कैब बुला दी और ये दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर तमन्ना एक बहुत ही खुशी के मूड में थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसने दीप के साथ इतना टाइम जो स्पेंड किया, और ये उसके लिए एक डेट की तरह था। वो हर दीप के साथ जो कन्वर्सेशन होती थी उसे अपने टैब पर लिखती थी, तो उसने जाकर टैब पर लिखा, Sometimes I wonder how I feel about you. Sometimes I'm scared of my feelings as I don't know much about you. Still, my dreams about you, they are actually very crystal clear to me. I want to spend rest of my life with you and I want to make you mine. And I know that one day you will be mine and we two will be spending a good life together. We will be very happy and we will be at the top of the world. I will love you like anything and I know that you will also love me. You still don't know my feelings for you. I want you to understand my feelings. I want you to be close to my heart. I want you to hug me. I want you to take me in your arms and take me to another world. In my dreams, you are always with me. You are very, very close to me. But in reality, I feel so lonely, so alone. Oh Deep, be mine always. अगले दिन जब दीप पार्टी में पहुंचा तो वहां तमन्ना और उसके बाकी टीममेट्स पहले से ही बैठे थे। They all were having fun drinking and eating. और दीप को देखते ही तमन्ना खड़ी हो गई। उसने दीप को ग्रीट किया और दीप ने उसके साथ साथ बाकी टीममेट्स को भी ग्रीट किया। फिर तमन्ना ने उससे पूछा, What will you have, Deep? She was again giving extra friendly smiles. दो अब दीप तमन्ना को एज अ फ्रेंड मानने लगा था, बट स्टिल वो जो एक्स्ट्रा फ्रेंडली स्माइल है वो उसे काफी अनकंफर्टेबल कर देती थी। बट ही कुडंट हेल्प एनीथिंग। और वहाँ पर फिर ड्रिंक्स, स्नैक्स, म्यूजिक ये सब चल ही रहा था एंड तमन्ना वाज ड्रिंकिंग हेवीली। सब लोग ये नोट कर रहे थे बट कोई कुछ बोल नहीं सकता था, भाई मैनेजर जो है। और पार्टी जो कि टेरेस पे थी। फिर दीप एक कोने में जाकर टेरेस पर व्यू एंजॉय करने लगा। तभी तमन्ना उसके साथ आकर खड़ी हो गई। दो वो इतनी ड्रंक थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। खड़े होने के लिए उसे दीप के कंधे का सहारा लेना पड़ा। फिर दीप ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने वाले काउच पर बिठाने की कोशिश की तो तमन्ना ने दीप का हाथ कस के पकड़ लिया और छोड़ने से मना करने लगी और कहने लगी कि दीप तुम बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो। आई रियली लव यू बिकॉज यू आर सच अ नाइस पर्सन। और तभी दीप ने अपने बाकी टीममेट्स को इशारा किया कि तमन्ना की हालत ठीक नहीं है, इसे घर भेज देना चाहिए। तो सभी लोगों ने कहा कि मैम आप घर चली जाइए, हम टैक्सी बुला देते हैं। बट तमन्ना धीरे धीरे और ज्यादा अनकॉन्शियस और अजीब सी हरकतें करने लगी और अपनी आंखें बंद कर दीप दीप बोलने लगी। दीप इस सिचुएशन से बहुत डर रहा था क्योंकि वो यही नहीं चाहता था कि उसकी इस तरह से बदनामी हो, लोग उसके बारे में बातें बनाएं, सब लोग ये सोचे कि वो तमन्ना को यूज कर रहा है। दो वो अपने हार्ड वर्क से सक्सेस को पा रहा था। बट उस टाइम उस सिचुएशन से बचने के लिए उसने कहा कि चलिए मैम मैं आपको घर छोड़ाता हूँ। तो सब टीममेट्स ने कहा कि हाँ दीप ये ठीक रहेगा, अकेले भेजना इस कंडीशन में ठीक नहीं है, तो तुम मैम को यहाँ से ले जाओ और उन्हें घर सेफली पहुँचा के आना। और फिर दीप तमन्ना को सहारा देकर उसे उस पार्टी वेन्यू से बाहर ले आया। पार्टी में से जब वो लोग बाहर भी आ गए तो तमन्ना दीप दीप बोले जा रही थी। दीप ने टैक्सी बुलाई और फिर वो तमन्ना को पीछे की सीट पर बिठाकर खुद आगे जाने लगा। तो तमन्ना ने दीप का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे कहा कि दीप मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ आके बैठ जाओ। तो दीप उसकी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाकर बैठ गया। तमन्ना ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। जब ड्राइवर ने टर्न लिया तो तमन्ना ने अपने आप को पूरी तरह दीप के ऊपर लीन कर दिया।
दीप इस सिचुएशन से बहुत घबरा रहा था, बट उसके पास कुछ चारा नहीं था। तमन्ना को तो कुछ नहीं कह सकता था, तो ड्राइवर को कहा, भैया जरा आराम से चलाइए, अब बहुत तेज चला रहे हैं। तो ड्राइवर ने कहा, ठीक है भाई साहब। और फिर कुछ देर तक ये दोनों चुप रहे। एंड फाइनली तमन्ना ब्रोक द साइलेंस एंड सेड, दीप प्लीज स्टे विद मी ऑलवेज, आई नीड यू लाइक एनीथिंग। दीप, you don't even know my feelings about you. I love you, Deep, from the core of my heart. Since the day I saw you, I really fell in love with you. Deep, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किस हद तक चाहती हूँ। तुम रोज मेरे सपनों में आते हो, मुझे अपनी बाहों में लेते हो, मुझे चूमते हो और मुझे अपना बना लेते हो। पर सच्चाई में जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ। दीप, तुम प्लीज मेरे साथ रहना हमेशा। दीप, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। दीप, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। Deep didn't had a word to answer her anything because he knew that she is in a bad condition. She is heavily drunk and in the morning she might not remember any of the words she was uttering at that time. But he kept quiet and listened to her. Then she said, दीप, मेरा टैब कहाँ है, दिखाओ। दीप ने वो टैब उठाकर उसको दिया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा है। तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को मैं अपने इस टैब पर लिखती रहती हूँ। और फिर तमन्ना ने पढ़ना शुरू किया। जाने वो मेरी बेकरारी को समझता क्यों नहीं, जो मुझे महसूस होता है वो उसे महसूस होता क्यों नहीं। अपने प्यार से सींचती आई हूँ मैं इस फूल को, मेरे प्यार का ये फूल उसके दिल में खिलता क्यों नहीं। हर पल उसके प्यार की गलियों में भटकती हूँ, ना जाने वो उन गलियों से गुजरता क्यों नहीं। मार चुकी हूँ हर एहसास को उसके प्यार में, इच्छाइयों का ये आशियाना फिर भी बिखरता क्यों नहीं। और फिर टैक्सी तमन्ना के अपार्टमेंट तक पहुंच गई। दीप वॉज इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ शॉक, बट उसने तमन्ना को हेल्प किया गेट तक जाने के लिए। उसके बाद तमन्ना को छोड़कर वो अपने घर वापस आ गया। उस रात को उसे नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि अब आगे वो क्या करे। क्या कल वो ऐसे बिहेव करे कि उसे कुछ पता ही नहीं, या फिर वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके सक्सेस को गलत तरीके से पाले, या फिर वो ये जॉब छोड़ दे। पर जॉब छोड़ने का उसके पास ऑप्शन एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उसे अपनी फैमिली का भी सोचना था, उसे अपनी मदर और अपनी सिस्टर के बारे में भी सोचना था। तो वो ये जॉब नहीं छोड़ सकता था। करे तो करे क्या, वो बहुत कंफ्यूज था। वो ये तो जानता था कि वो तमन्ना से प्यार नहीं करता, पर क्या अब वो इतना स्वार्थी हो जाए कि अपनी ड्रीम गर्ल के साथ देखे हुए सपनों को भूल जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर तमन्ना को अपना ले। आप सुन रहे हैं बुक वर्ड मेरे यानी आरजे निशा के साथ, और यहाँ पर कहानी चल रही है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। जो कहानी अभी तक तो थी अलीशा और आकाश की, पर यहाँ दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं, तमन्ना और दीप। तमन्ना जो कि दीप को पागलों की तरह चाहती है, और दीप ये तो पता चल गया कि दीप तमन्ना को प्यार नहीं करता, उसकी जिंदगी में कोई और है। पर वो कोई और कौन है ये भी हम जानेंगे, पर उससे पहले क्यों ना एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लें। तो चलिए, आफ्टर दिस वंडरफुल ट्रैक आई विल बी राइट बैक विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। यहाँ पर शो चल रहा है बुक वर्ड, और आप हैं मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ। और आज की नॉवेल है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। जो कहानी है अलीशा की, जो कि कोलकाता से मुंबई आए है पढ़ाई करने, कॉलेज में एडमिशन लेने। यहाँ उसे आकाश के रूप में अपना एक सपनों का राजकुमार मिल गया है, जिसे वो दिल से जान से चाहती है, और आकाश भी उसे बहुत चाहता है। दोनों का प्यार आगे बढ़ रहा है। और इधर अलीशा जिस फैमिली फ्रेंड तमन्ना के साथ रह रही है, उसका ऑफिस में एक क्रश है। वो एक लड़के दीप को बेइंतहा चाहती है, पर दीप
दीप उसे नहीं चाहता। एक तो वो शायद किसी और को चाहता है और दूसरा तमन्ना उसकी बॉस है और वो नहीं चाहता कि ऑफिस में उसके लिए कुछ गॉसिप हो, लोग उसके बारे में बातें बनाएं कि वो बॉस को यूज करके अप्रेजल पा रहा है। खैर दीप जो काफी करियर ओरिएंटेड है, काफी मेहनती भी है, वो सीधे तरीके से अप्रेजल्स पाना चाहता है। पर यहाँ तमन्ना ने उसके सामने अपनी फीलिंग जाहिर कर दी है, नशे में ही सही पर उसने अपनी फीलिंग्स तो बता दी है। अब दीप क्या करे? क्या वो कल जाकर सब कुछ इग्नोर कर दे या तमन्ना के प्यार को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर ले? खैर चलिए अभी तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम इन सवालों का जवाब भी जान ही जाएंगे। After partying hard for a night, next day your condition is actually horrible and that was the same case with तमन्ना। अगले दिन सुबह तमन्ना का सर दर्द से बना रहा था। खैर उसने उठकर किचन से पानी लिया और लास्ट नाइट के इंसिडेंट्स को सोचने लगी। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, बट हाँ एक बात जरूर याद आई जो वो भूल गई थी, अलीशा को बताना कि उन्हें ये अपार्टमेंट खाली करना है। मिस्टर दलाल को रिक्वेस्ट करके तमन्ना ने 4-5 दिन का टाइम तो ले लिया था, बट अलीशा को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। तो फिर उसने अलीशा से कहा, अलीशा आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, मिस्टर दलाल जो इस घर के ओनर हैं, वो इस घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, इसलिए 1 महीने के लिए हमें कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने कुलीग से बात कर ली है, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू। अब तुम देखो कि तुम क्या करोगी, तुम्हें भी अपने लिए कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो अलीशा जो ये सुनकर परेशान तो हुई, बट वो परेशानी टैमी दीदी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, दीदी कोई बात नहीं, अब मेरे कॉलेज शुरू हो गए हैं तो मैं कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। तमन्ना ने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो तुम जल्दी ही बात कर लो और 1-2 दिन के अंदर कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ और मैं अपने कोलीग के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और अगर तुम चाहो तो 1 महीने के बाद यहाँ वापस आ सकती हो। अलीशा ने कहा, ठीक है दीदी। पर अलीशा इस बात से परेशान थी क्योंकि यहाँ पर उसे वो फ्रीडम थी जो उसे कॉलेज हॉस्टल में नहीं मिलने वाली थी। उसने सोचा कोई डिसीजन लेने से पहले आकाश से बात करनी चाहिए, तो उसने आकाश को मैसेज किया, हाय लव आई वांट टू मीट यू टुडे इवनिंग। तो उधर से आकाश का रिप्लाई आया, व्हाई नॉट स्वीटहार्ट, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अलीशा, तो ठीक है आज शाम को 7 बजे मिलते हैं। आकाश, ओ आई विल बी वेटिंग फॉर यू, लव यू जान। और फिर अलीशा शाम को 7 बजे आकाश से मिलने चली गई। फिर 7 बजे अलीशा आकाश से मिलने गई और उसे सारी सिचुएशन समझाई। तो आकाश ने कहा, टेंशन किस बात की है, सबसे अच्छा डिसीजन यही है कि तुम कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। अलीशा, हाँ मैं कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट तो हो जाऊं, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आकाश, क्या प्रॉब्लम है? अलीशा, कॉलेज हॉस्टल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पता है रात को 8:30 बजे के बाद आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वरना वो पेरेंट्स सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। और नाइट आउट, इसके बारे में तो भूल ही जाओ। तो हम दोनों कैसे मिलेंगे, कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? आकाश, इस सब की चिंता मत करो, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी सेफ्टी, और कॉलेज हॉस्टल से ज्यादा कोई सेफ जगह नहीं। कुछ भी मत सोचो, हम मिल लेंगे बाबा, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम फिलहाल कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनने के बाद अलीशा खुश हुई कि आकाश कितना केयरिंग है, उसे सिर्फ अलीशा की परवाह है। अगर वो उसके साथ ना मिल पाए, टाइम ना स्पेंड कर पाए तो चलेगा, पर अलीशा उसे सेफली रहना चाहिए। और फिर अलीशा घर वापस आ गई। उसने कॉलेज में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और तमन्ना की हेल्प से अपनी सारी पैकिंग भी कर ली। वो ये देखकर हैरान थी कि टैमी दीदी ने उसे पैकिंग में हेल्प की, और ना सिर्फ पैकिंग में हेल्प बल्कि जाते जाते ये भी कहा कि अलीशा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये टैमी दीदी हमेशा अवेलेबल है, कभी भी झिझकना मत कोई काम कहने के लिए। और हाँ, 1 महीने बाद अगर तुम चाहो तो यहाँ वापस आ सकती हो। और हाँ, टच में रहना, मुझे रेगुलरली कॉल करते रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पक्का बता देना।
अलीशा, हाँ दीदी थैंक यू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान भी रखूंगी और आपके साथ टच में भी रहूंगी। और हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। तमन्ना, हाँ हाँ ठीक है, चल यार, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ओके, सी या। और फिर अलीशा कॉलेज हॉस्टल के लिए चली गई। हॉस्टल कॉलेज से कुछ दूरी पर था और यहाँ पर अलीशा ने अपना रूम ट्विन शेयरिंग के बेसिस पर लिया था। उसकी क्लास में एक लड़की थी, कृतिका, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। कृतिका, who was short haired and a very bubbly kind of girl. She was the kind of girl who is always happy and cheerful and who makes others happy also. The one who makes others laugh and enjoy life. She was very full of life and she used to create humor all the time. क्लास में सभी बच्चे उसके अच्छे दोस्त थे और अलीशा उसकी बहुत ही बेस्ट बडी टाइप्स बन गई थी। इन दोनों के बीच में बहुत बनती थी और साथ ही साथ इन दोनों का प्रोजेक्ट भी सेम ही था। अब ये सोने पे सुहागा, तो इन दोनों ने सोचा कि चलो एक साथ ही कॉलेज हॉस्टल में एक ही रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो और भी मजा आएगा। दो कृतिका मुंबई की ही रहने वाली थी, बट उसका घर कॉलेज से थोड़ा दूर था। अब रोज कॉलेज आना जाना काफी टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाली थी, तो ये दोनों कॉलेज हॉस्टल में एक साथ शिफ्ट हो गयी। हॉस्टल के रूम्स उतने बुरे भी नहीं थे जितना कि अलीशा ने सोचा था। उस रूम में 2 सिंगल बेड्स थे, बीच में एक स्टडी टेबल और दोनों बेड्स के सामने 2 अलमीराज दी हुई थी। उस रूम में एसी भी था और एक छोटी सी बालकनी भी थी। नीचे एक कॉमन मेस थी और एक कैंटीन भी थी, जहाँ से आप जो चाहे वो खा सकते हो और मेस में खाने के टाइमिंग्स फिक्स थे। अब अलीशा और कृतिका बैठकर बातें करने लगी। कृतिका जो ओवर फ्रेंडली भी थी और उससे दूसरों की लाइफ के बारे में जानने का शौक भी था। उसने अलीशा से पूछा, और आर यू डेटिंग समवन? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी है? अलीशा, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आकाश। मैं थोड़े टाइम पहले उसे क्लब में मिली थी, वो यही मुंबई में एक कंपनी में काम करता है। कृतिका, ओह दैट्स कूल, तो मुझे उससे कब मिलवाओगी? अलीशा, जल्दी ही मिलवाऊंगी। अलीशा जो आकाश को मिकी बुलाती थी और वो उसे मिनी। उसने आकाश को मैसेज किया, योर मिनी इज वेरी टायर्ड एंड गोइंग टू स्लीप, लव यू माई डार्लिंग मिकी, गुड नाइट। और फिर ये मैसेज करके जैसे ही उसने अपना सर तकिए पे रखा, पूरा दिन की थकान के बाद उसे नींद आ गई। इस एज में आपके पास 2 चीजें बहुत जरूरी चाहिए होती हैं। एक तो आपको प्यार करने वाला वो प्रिंस चार्मिंग, और दूसरा एक ऐसी फ्रेंड जिसके साथ आप अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सको, जिसके साथ आप मस्ती कर सको, मजे कर सको और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर सको। इस समय अलीशा के पास वो दोनों थे, एक प्यार करने वाला प्रिंस चार्मिंग आकाश और दूसरी बेस्ट फ्रेंड कृतिका। दोनों बहुत मस्ती करती, रात को देर देर तक बैठकर दोनों हंसती रहती, उल्टे सीधे मजाक करती और जब क्लास में जाती तो कभी टीचर का, कभी और स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाती रहती, हंसती रहती और पूरा टाइम क्लास में मस्ती करती रहती। इस तरह अलीशा की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसे जिंदगी में बहुत मजा आ रहा था, जैसे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बस खुशियाँ ही खुशियाँ। ऐसे तो अलीशा बहुत परफेक्ट थी, बहुत ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, समझदार, पर एक चीज थी कि वो बहुत शक्की थी, बातों में आ जाती थी, किसी भी बात पर विश्वास कर लेती थी उसकी गहराई जाने बिना। और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आकाश के साथ भी हुए। एक दिन अलीशा और आकाश ऐसे ही घूमने जा रहे थे और आकाश ने एक दुकान पर लगी एक मॉडल की न्यूड पिक देखी। अब लड़के तो लड़के ही होते हैं, उसकी नजर वहीं पर टिक गई और जब अलीशा ने ये नोट किया तो गुस्से से आग बबूला हो गई और वहीं से उसी टाइम भाग खड़ी हुई। आकाश उसे बुलाता रह गया, अरे अलीशा सुनो, आई एम सॉरी, क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया यार, वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए थी, अगर देख भी लिया तो इतना क्या कर दिया? पर अलीशा, उसे कुछ नहीं सुनना। उसने फटाफट से मेट्रो पकड़ी और सीधा अपने हॉस्टल
और 2 दिन तक आकाश का फोन भी नहीं उठाया। जब नाराज हो जाती थी तो बहुत मुश्किल से मानती थी। उसको मनाने के लिए आकाश, आदित्य और कृतिका तीनों पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेते थे, तब जाके वो कहीं मानती थी। इसलिए आकाश थोड़ा कॉशियस तो रहता था कि कहीं अलीशा नाराज ना हो जाए, फिर उसे मनाना, अरे बाबा, बहुत मुश्किल काम है। अब अलीशा, आकाश, आदित्य और कृतिका चारों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कृतिका जो ओवर फ्रेंडली थी और हमेशा मस्ती के मूड में रहती थी, आकाश को वो बहुत अच्छी लगती थी और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। ये लोग इकट्ठे टाइम स्पेंड करते, कॉलेज के बाद जैसे ही मौका मिलता सामने कभी कॉफी शॉप में चले जाते, कभी आसपास कहीं घूमने चले जाते और चारों एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दीप अपने ऑफिस की कैफेटेरिया में पहुंचा तो वहाँ पहले ही उसके टीममेट्स एक टेबल पर बैठकर खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। सबने जब दीप को देखा तो बोला, ओ दीप, आ जाओ, जल्दी से ज्वाइन करो, देखो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। दीप ने अपनी चेयर निकाली और बैठते हुए पहले कैफेटेरिया को स्कैन किया। उसे तमन्ना कहीं भी नहीं दिखाई दी। उस पार्टी के इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके थे और तमन्ना, जो कि सब कुछ भूल चुकी थी, जिसे सुबह उठकर पहले दिन रात की कोई भी बात याद नहीं थी, वो दीप के साथ नॉर्मली बिहेव कर रही थी। और दीप, उसने भी सोचा कि उस सब को इग्नोर करके भूल जाना ही अच्छा है। वो भी उस दिन के बाद से तमन्ना के साथ नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था। तो तभी उसके टीममेट्स में से एक ने पूछा, अच्छा दीप, बताओ, टेल मी 3 signs that show that a person is working in the corporate world. Deep thought for a moment and then replied, stressed, depressed and still well dressed. Everyone started laughing out there. तो अब दीप ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ, what is recession? सब लोग सोचने लगे कि कोई ट्रिकी आंसर इसका, बट किसी को समझ नहीं आया। तब दीप ने कहा, when water and wife replace wine and woman. तो सब लोग बहुत तेज तेज हंसने लगे और उसी टाइम तमन्ना कैफेटेरिया में एंटर हुई और उसने अपने टीम मेंबर्स के पास आके कहा, ओके गाइस, लॉट ऑफ फन इज गोइंग आउट देयर। चलो, नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द नेम्स फॉर गोवा कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन जनवरी। गोवा में एक ऑफिस की इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिसमें जाना एक एक्चुअली बहुत ऑनर की बात थी और उसके लिए सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पर होनी थी। अब देखना ये था कि तमन्ना की टीम में से कौन सिलेक्ट होता है। तो तमन्ना ने कहा कि दोनों टीम्स में से एक एक मैनेजर जाएगा और एक एक टीम मेंबर, एंड अथॉरिटीज हैव शॉर्टलिस्टेड द नेम अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। फ्रॉम माय टीम दीप विल जॉइन मी एंड फ्रॉम मिस्टर वर्मा's टीम काजल विल जॉइन अस। तो सब लोग बोलने लगे, काजल, ये वही लड़की है ना जिसका मिस्टर वर्मा के साथ कुछ चल रहा है? बहुत मेहनत की होगी उसने इस टीम में सिलेक्ट होने के लिए। और ये कहने के बाद सब लोग हंसने लगे। दीप बहुत कॉन्शियस हो गया और बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला गया। तो दीप की सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पर हुई थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग थी कि तमन्ना ने उसे स्पेशली रिकमेंड किया होगा, क्योंकि उसके मन में दीप के लिए वो फीलिंग्स हैं। चाहे तमन्ना नहीं जानती कि दीप को पता है, पर दीप को पता तो है और वो नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में इस तरह बातें बनाए। मिस्टर वर्मा और काजल, इन दोनों का अफेयर था और जिसके बारे में पूरा ऑफिस बातें बनाता था। दीप नहीं चाहता था कि वो भी इसी तरह गॉसिप का मुद्दा बने, उसके बारे में भी कोई उल्टी सीधी बातें करे। खैर, अब यहाँ दीप की अगर सिलेक्शन हुई है तो जाना तो पड़ेगा। एक ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसके करियर के लिए, जिसे वो मिस भी नहीं कर सकता था। तमन्ना ने दीप का फोन बहुत बार ट्राई किया, बट उसने फोन स्विच ऑफ किया था। पर तमन्ना को ये तसल्ली तो थी कि दीप उसके साथ गोवा आने वाला है। कॉन्फ्रेंस के बाद उन लोगों को फ्री टाइम तो मिलेगा और वो सपने सजाने लगे कि वो और दीप बीच पर घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और शायद एक दूसरे को प्यार का इजहार भी कर दें। And after reaching home, she started writing her feelings on her tab.
She wrote, I can't help but think that somewhere inside you I exist. Between the feeling of loving you, liking you, and making you mine, I know that you are terrified of your feelings and you don't know how to express them. Call me crazy, but I know that I mean a lot to you, but you hide your real feelings. Call me weird, but I know that you will not be able to resist your feelings long. You will have to express your feelings. Now you are scared and you don't know in which direction to go. But one day or the other, you will have to come close to me and express your feelings. After that day, we will be together forever. On the other hand, Deep was a bit confused whether to go to Goa and avail this opportunity which is very good for his career or to say no in order to avoid तमन्ना। वो गोवा जाना तो चाहता था बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो तमन्ना को कैसे लिमिट्स क्रॉस करने के लिए रोक पाएगा। उसे उस सिचुएशन में वापस आने से डर लग रहा था। आफ्टर द पार्टी इंसिडेंट एंड ऑल, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। Then he called his friend and asked him, यार यहाँ पे सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। अब एक तरफ मेरा करियर है और दूसरी तरफ ये तमन्ना की स्टूपिड हरकतें। मैं इस सब से कैसे बचूं? तो दीप के फ्रेंड ने कहा, इस सब को छोड़, अपने करियर पे कंसंट्रेट कर। तेरी लाइफ की मेन प्रायोरिटी है तेरा करियर और तेरी फ्यूचर वाइफ। अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोच। तमन्ना कुछ ना कुछ करके तमन्ना को अवॉइड किया जा सकता है, बस अपने लिमिट्स क्रॉस मत करियो और जितना हो सके तमन्ना से दूरी बनाकर रखियो। चल अब ज्यादा टेंशन मत ले, काम पहले है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। और फिर वो फोन रखने के बाद दीप थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसने अपना माइंड बना लिया कि उसे गोवा जाना ही है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान का शो बुक वर्ड, जहाँ पर नॉवल चल रही है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। यहाँ पर दो साइमल्टेनियस स्टोरीज चल रही हैं। एक तरफ है तमन्ना और दीप, जहाँ तमन्ना दीप को बेइंतहा मोहब्बत करती है और दीप किसी और को चाहता है। और दूसरी तरफ है अलीशा और आकाश, जो दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हैं। तो चलिए अब ये कहानियाँ आगे क्या मोड़ लाएंगी ये हम जानेंगे। उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आई विल कंटिन्यू विद द स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Run on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो उड़ान पर। आप हैं मेरे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा के साथ और ये है शो बुक वर्ड, जिसमें नॉवेल चल रही है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। अभी तक हमने जाना कि अलीशा और आकाश तो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। अलीशा में थोड़ी शक करने की आदत तो है, बट स्टिल इन दोनों का रिश्ता टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत अच्छा चल रहा है। अलीशा के पास एक दोस्त भी है कृतिका और आकाश के पास है आदित्य। अब ये चारों बहुत मस्ती मजे कर रहे हैं। लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। पर उधर तमन्ना की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो चाहती है दीप को, जो उसे बिल्कुल नहीं चाहता।
जो उसे अवॉइड करता रहता है, बट क्योंकि उसका जूनियर है तो ज्यादा अवॉइड भी नहीं कर पाता। खैर, अब ये दोनों जाने वाले हैं गोवा एक ऑफिशियल ट्रिप पे, और वहाँ पर इनका रिश्ता क्या मोड़ लाएगा ये भी हम जानेंगे। पहले इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तमन्ना, दीप, मिस्टर वर्मा और काजल पहुंच गए गोवा। मिस्टर वर्मा जो एक मिडिल एज्ड इंसान थे, मैरिड थे, बट वो काजल के साथ एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे, और काजल उनको यूज कर रही थी पैसों के लिए, अप्रेजल्स के लिए, ताकि उसे बिना मेहनत किए प्रमोशन मिल जाए। खैर, इन दोनों का रिलेशनशिप, इसके बारे में पूरा ऑफिस जानता था, पर तमन्ना की फीलिंग्स उसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो जब टैक्सी में ये लोग होटल जा रहे थे तो काजल ने पूछा, मैम कॉन्फ्रेंस के बाद आपका क्या प्लान है? तमन्ना, देखते हैं, अभी प्लान बनाते हैं। तभी दीप ने तमन्ना को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, मैं तो वही रेस्ट करूंगा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, आराम से मस्त अपने कमरे में सोऊंगा। तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम लोग चले जाना, बट मुझे कोई कुछ मत कहना। ये सुनकर तमन्ना को डिसअपॉइंटमेंट हुई। उसने कहा, चलो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। जहाँ दीप सोच रहा था कि वो तमन्ना के साथ अपनी सारी बातें क्लियर कर लेगा, उसे बता देगा कि वो उसे प्यार नहीं करता, उधर तमन्ना सपने सजा रही थी दीप के साथ एक रोमांटिक सेशन के, उसके साथ बीच पर घूमने के, हाथों में हाथ डालकर और वो रोमांटिक बातें करने के। खैर, इन लोगों ने पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसके बाद प्लान बनाया कि क्रूज पर जाएंगे। तो दीप क्रूज पर नहीं जाना चाहता था, और तमन्ना बहुत एक्साइटेड थी कि क्रूज पर जाकर वो एक बहुत अच्छे माहौल में दीप के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेगी। बट लास्ट मोमेंट पे दीप ने कहा, एक काम करो, तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं क्रूज पर तुम लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। तमन्ना, दीप तुम ठीक हो ना? तुम्हारे लिए दवाई ला दूँ? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है क्या हुआ अचानक? दीप, Tammy, don't worry, I'll spend some quality time with you and we will have great fun. Give me some time, I'll be back in 15 minutes. तुम लोग तब तक जाओ, क्रूज पर पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर दीप वहीं होटल में रुक गया और वो तीनों क्रूज के लिए निकल गए। उधर दीप आराम से अपने कमरे में बैठकर चिल्ड बियर पी रहा था और वेदर को एंजॉय कर रहा था, और इधर तैमी बार बार उसे कॉल कर रही थी। तो दीप ने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, और अब तैमी बहुत परेशान हुई। क्रूज चलने को था तो तैमी ने कहा, शायद दीप ठीक ना फील कर रहा हो, क्या हमें क्रूज पर जाना चाहिए? मिस्टर वर्मा, अरे छोड़ो, वो होटल में है, रेस्ट कर लेगा, सो जाएगा, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। तमन्ना बहुत अपसेट हुई। तमन्ना की आंखों से आंसू भी निकल गए। वो जो प्लान्स बनाकर आई थी दीप के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के, वो सब मिट्टी में मिल गए। और क्रूज में जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वहाँ तमन्ना एक कोने में खड़ी होकर उदास सा चेहरा लेकर सोच रही थी कि ये सब क्या हुआ। वो बहुत अपसेट थी। उसके बाद अगले दिन ये लोग मुंबई के लिए आ गए। तमन्ना पूरा टाइम दीप को अवॉइड कर रही थी, और दीप कोशिश कर रहा था कि वो तमन्ना को एक्सप्लेन कर पाए कि रात को उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, पर तमन्ना ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर इन लोगों का ये गोवा का ट्रिप, कॉन्फ्रेंस तो अच्छी रही, बट जो सोच कर गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ। ना तो तमन्ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाई और ना दीप कुछ भी क्लियर कर पाया। अलीशा अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर बहुत बोर हो रही थी। ना जाने ये कृतिका कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ चली जाती है। आकाश को फोन लगाती हूँ। अरे आकाश भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं सब कहाँ चले गए। बहुत बोर हो रही हूँ, चलो एक वॉक करके आती हूँ। और फिर अलीशा बाहर वॉक करने चली गई।
और वॉक करते करते उसने सामने देखा सीसीडी। ओह सीसीडी, ठंड भी बहुत लग रही है, चलो यार आज एक कप कॉफी पी के आती हूँ, कभी कभी अकेले ही सही। और जैसे ही सीट पर बैठकर ऑर्डर करने के बारे में सोच रही थी कि उसे कुछ फेमिलियर आवाजें सुनाई दी। सामने देखा तो आकाश और कृतिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। आकाश, कृतिका, यू आर सो नाइस, आई रियली लव यू यार, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। कृतिका, इट्स ओके आकाश, यू आर ऑल्सो वेरी वंडरफुल, आई ऑल्सो लव यू। और उसी मोमेंट पे आकाश ने अलीशा की तरफ देखा। आकाश ने हड़बड़ाकर कृतिका का हाथ छोड़ दिया और वो कुछ बोलने लगा, बट उसकी आवाज ही नहीं निकली। तभी अलीशा ने गुस्से में कहा, आकाश, हाउ डेयर यू डू दैट? आकाश, आई ट्रस्टेड यू, हाउ कुड यू डू इट? यू आर सिटिंग हियर विद माय फ्रेंड। Oh my God, Akash, you cheated on me. I shouldn't have trusted you. Please, Akash, get lost. Go out of my life. और वो ये कहकर वहाँ से भाग गई। आकाश उसके पीछे पीछे भागा उसको समझाने की कोशिश करने के लिए, बट अलीशा started crying like anything. उसको लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। वो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो सब कुछ शेयर करती थी, वो और उसका प्यार, वो लड़का जिसे वो अपना प्रिंस चार्मिंग कहती थी, वो दोनों उसको धोखा देंगे, ये वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भी पॉसिबल है? कृतिका नहीं, कृतिका ऐसा नहीं कर सकती। और आकाश तो मुझे पागलों की तरह चाहता था। अब क्या हुआ? अब उसे कृतिका में ऐसा क्या दिखाई दिया जो मुझ में नहीं? ओ हेलो, ये कृतिका, आकाश और अलीशा की कहानी है, आपकी नहीं। फिर आप क्यों इतने उदास हैं? बाहर आइए इस उदासी से। जिंदगी में खुशियाँ भी बहुत हैं जीने के लिए। यहाँ पर क्या अलीशा को रुककर उन दोनों से पूछना नहीं चाहिए था व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या उसे पूरी सिचुएशन को समझना नहीं चाहिए था? क्या आकाश, जिसे वो दिल से इतना चाहती है, उसे एक मौका नहीं देना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का? खैर, देना तो चाहिए, बट अलीशा वो हमेशा जल्दबाजी में ही डिसीजन लेती है, और जो जल्दबाजी में डिसीजन लेता है ना बॉस, उसे भुगतना पड़ता है। उसे फालतूपन के आंसू भी मिल जाते हैं कभी कभी। खैर, कभी कभी आंखों देखी बात सच नहीं भी होती, और हमें कानों से भी सुन लेना चाहिए, सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका भी दे देना चाहिए। और मेरी बकबक बहुत हो चुकी, इसलिए अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। बाकी लोगों को भी तो मौका देना है आपको एंटरटेन करने का। तो चलिए, अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरजे निशा को दीजिए इजाजत। Next week, same time, same channel, I'll be right back with the same novel and will let you know the secret of the situation. और यार, कितनी बार कहा है ना, आपको जो बुक पसंद है प्लीज मुझे सजेस्ट करो ना, क्योंकि कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना इतनी सारी नॉवेल्स में से आपको कौन सी नॉवेल पसंद आएगी। तो कभी कभी मुझे अपनी पसंद की नॉवेल सजेस्ट कर दो, ताकि मैं वो नॉवेल यहाँ पर बाकी लिसनर्स के लिए भी ले आऊँ। वो नॉवेल्स जो एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं और सबको उनके बारे में जानना चाहिए, वो नॉवेल्स भी मैं इस शो में लाना चाहती हूँ। खैर, आपने कहा था ना लव स्टोरीज लाओ, तो मैं यहाँ पर ये लव स्टोरी ले आई हूँ। फीडबैक देने के लिए या फिर बुक सजेस्ट करने के लिए तरीका बहुत सिंपल है। आप रेडियो रन की स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN, उस पर मुझे चैट कर सकते हैं, या फिर रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उस पर जाकर मेरे लिए एक फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे नॉवेल भी सजेस्ट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको ये शो कैसा लगता है। तो चलिए, नाउ इट इज द टाइम फॉर मी टू लीव। टिल देन, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, oh, Flight of Life. Bye bye.